वूहू, ये कोई क्लास है? जी हाँ, बिल्कुल क्लास है, में तो कोई शक नहीं है। लेकिन यूथ अड्डा को क्या हो गया है? आपको क्या लगता है यूथ अड्डा केवल पार्क में मस्ती के साथ हो सकता है? लेकिन यहाँ पे आउट ऑफ द बॉक्स कॉन्सेप्ट आपके सामने आएगा, क्योंकि मैं हूँ इस वक्त कोटा में, कोचिंग नगरी कही जाने वाली कोटा में, जहाँ पे सबसे ज्यादा ब्रेनीज और टेकीज पूरे देश में जाते हैं और यहाँ आते हैं पढ़ाई करने के लिए। इतने इनके सीरियस फेस पे मत जाइए, ये अभी आपको इकट्ठे मिलके बताएंगे कि ये है हमारे आज के यूथ अड्डा। जितनी पढ़ाई करते हैं, जितना ब्रेन लगाते हैं, उससे कहीं ज्यादा इनकी एक्टिविटी आपको और पता चलेगी, क्योंकि इनकी रियल लाइफ में जितना प्रेशर है, जितनी पढ़ाई करते हैं, उसके बावजूद इनकी अपनी थिंकिंग क्या है, अपने प्रेशर को कैसे ओवरकम करते हैं, ये जानना भी बनता है। तो आज मैंने सोचा क्यों ना इतने टफ सवालों के बीच में एक आसान सा सवाल इनसे कर लिया जाए कि ये 5 ईयर प्लान क्या होता है जीवन में। अभी अंदर आपको क्या लगता है, लाइफ में 5 साल या हम बहुत ज्यादा प्लानिंग करते हैं, या ये सही है, या फिर लाइफ के फ्लो के साथ जाना चाहिए? वो तो पर्सनल मतलब व्यूज है। वैसे मेरे लिए तो मैंने मतलब सोच के रखा है कि मैं 5 साल बाद क्या मतलब एम क्या है, वो तो एटलीस्ट सोच के रखा है। ये आपका क्या एम है? जैसे अभी मतलब इधर उधर भटके रहने से अच्छा है, जैसे मेरा जो मेरा मतलब क्वालिटीज है, एटलीस्ट वो उनको कोलैबोरेट करके मैं जो भी कुछ मतलब बना सकता हूँ वो एटलीस्ट करना चाहिए। जैसे मैं थोड़ा सिंगिंग कर लेता हूँ और थोड़ा मैं अभी इंजीनियरिंग के मतलब लाइन में हूँ, तो मैं बड़ा होके एक साउंड इंजीनियर ऐसा स्टूडियो मतलब उस तरह का चीज खोलना चाहता हूँ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड अ क्लैप फॉर अभिनंदन। जिंग, आई मीन एक फीलिंग आती है, जितने आईआईटीएंस होते हैं, आप चेतन भगत हो, अमित त्रिवेदी हो, सबकी जो कहानियां, जितने बड़े बड़े पोएट्स या म्यूजिक की बात की जाए, दे आर फ्रॉम आईआईटीज एंड आईआईएम। तो मुझे लगता है कि ये टेकी लोगों के दिमाग में ना साइड में कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी का कॉर्नर होता है। कितने लोगों को ऐसा लगता है? कितने लोगों को ऐसा लगता है? ओके। और बताओ क्यों लगता है कि आप लोग ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, या फिर आप लोगों को क्रिएटिविटी चाहिए होती है? क्योंकि हम वर्ल्ड का टफेस्ट एग्जाम फाइट करते हैं, तो हमारी थिंकिंग होती है इतनी, और हम लोग किसी भी चीज में सक्सेस पा सकते हैं, बिकॉज वी हैव लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। ओके। वैसे कॉन्फिडेंस की बात की जाए तो किसी फील्ड के किसी भी पर्सन में हो सकती है। वी आर टॉकिंग अबाउट क्रिएटिविटी, राइट? क्रिएटिविटी का सोर्स क्या है? अगर मैं बात करूं, आज के डेट में सबसे ज्यादा लोग इंटरनेट पे लगे रहते हैं, लेकिन जितने भी इन्वेंशन हुए, बड़े बड़े इन्वेंशन हुए, वो सब उस जमाने में जब इंटरनेट भी नहीं था। नहीं, ऐसा नहीं है, अब भी हुए। अगर देखा जाए सोशल मीडिया में तो फेसबुक, व्हाट्सएप, जो आज का मतलब नीड है, वो हुआ है। ओके, दीज आर द बिग इन्वेंशन, वेरी ट्रू। थैंक गॉड, लव टू सी यू की अकेली कैंडिडेट लड़की बैठी है यहाँ पे। बताओ, आप बताओ। मैं तो बिलीव करती हूँ कि लाइफ में कुछ हटके होना चाहिए, लाइक समथिंग शुड बी डिफरेंट। फ्लो के साथ जाओ, शॉर्ट टर्म्स प्लान करो, पर जो मन करे वो करना चाहिए। तो यू विल बी डिफरेंट, यू हैव योर ओन आइडेंटिटी, बिकॉज दैट्स द एम ऑफ माई लाइफ, टू बी ए डिफरेंट आइडेंटिटी इन द पर्सन। तो जब भी मुझे चांस मिलेगा, जब भी कुछ भी क्रेजी मेरे दिमाग में आएगा, आई विल बी डूइंग इट। ओके, क्या करोगी क्रेजी? पानी बताशे में कोल्ड ड्रिंक डाल के? समथिंग सेंसिबल, ऑब्वियसली। मैं कुछ जानना चाहती हूँ आइडिया, क्योंकि मुझे जानना है टेकीज क्या क्या इन्वेंट कर सकते हैं इफ दे गोइंग फॉर फन। वैसे तो देयर आर सो मेनी थिंग्स जो डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम करती है। जैसे ठंडी में मेरे को कंबल से बाहर निकल के पढ़ने में बहुत मतलब आई फील वेरी लेजी के कंबल में पढ़े। तो ये तो पूरी डिजीज है, एपिडेमिक है। मे बी अ टॉर्च जो कंबल के अंदर आ गया, आई कैन स्टडी इनसाइड माई ब्लैंकेट। चलिए, आप ऐसी टॉर्च बनाएंगे जो इल्यूमिनेटिंग ब्लैंकेट। यार, गुड आइडिया। यस, ओके। इस साइड से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ इन्वेंट कर सकते हैं ये हमारे फ्यूचर टेकीज, क्या कुछ है इनके ब्रेन में, आप बताइए। मैम, आज जब मैं सुबह सो रहा था तो अलार्म बज रहा था, तो ठंड लग रही थी, तो कंबल से उठ नहीं पा रहा था, और जो अलार्म घड़ी थी वो दूर टेबल पे रखी हुई थी। तो ऐसा मन कर रहा था कुछ ऐसी चीज होती, एक बार ऐसे हाथ करता अलार्म घड़ी आप पास में आ जाती, तो उसे बंद करा। बंद हो नहीं पाई और मैं भी सोता रहा। वाह यार, पिनोकियो की नाक के जैसा कुछ हाथ चाहिए था इन्हें, सोचते ही काम हो जाए, वो झूठ बोलता था। खैर, वेरी गुड। आपने कुछ सोच लिया? हाँ मैम, मैंने ये सोचा है कि जब मैं मतलब बड़ा हो जाऊंगा, ऑटोमोबाइल इंजीनियर बन जाऊंगा, तो मैं एक ऐसी गाड़ी बनाऊंगा जिसके टायर्स जो होते हैं, वो जो सड़क और टायर के बीच की जो हीट होती है, उससे वो गाड़ी की बैटरी चार्ज करे, ताकि जो हीट है वो लॉस भी ना हो और वो किसी काम में आ जाए। ओह गॉश, फ्रिक्शन बैटरी। गुड गुड। थोड़ा सा ब्रेन मेरे पे भी है। ओह माय गॉड। हाँ जी।
in our society, and there are very मतलब कि ऐसे लोग हैं गवर्नमेंट में जो भी लोग हैं, they are corruption is the main problem in our in India. So I think that I should invent a thing, so such thing, something like a spy robot. Okay. And which can disclose many things, and the personal talks which are between the government officials who are involved in the corruption. रवि कह रहे हैं कि एक ऐसा रोबोट बनाना चाहिए जो लोगों की बातों को स्पाई करे। लेकिन रवि, मुझे लगता है ना कि पहले तो तुमको ऐसे रेप्लिकेटिंग मशीन बनानी पड़ेगी जो उस रोबोट को इंडिया की जितनी पॉपुलेशन है उतने में रेप्लिकेट कर दे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सभी थोड़ा ना थोड़ा यू नो व्हाट इन्वॉल्व हैं। तो आई थिंक ये चेंज हम खुद से करेंगे तो किसी रोबोट की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। लेकिन बड़े लेवल के लिए आई थिंक यू आर राइट, ऐसा रोबोट हो जाए तो बहुत ही मजा आएगा। लेकिन सबसे पहले बता रही हूँ मैं, गर्लफ्रेंड ले जाके अपने हस्बैंड के पीछे, बॉयफ्रेंड के पीछे छोड़ेंगे ऐसा रोबोट। इसका पक्का यूटिलाइजेशन वहां होने वाला है। करप्शन का तो नहीं पता, लाइफ के बंटेधार होने में कोई कमी नहीं छोड़ेगी ये रोबोट, है ना। हाँ, वो आपको क्या प्रॉम्प्ट कर रहे हैं? क्या बना दो? रोबोट टीचर। रोबोट टीचर? हाँ। डेंजर बच्चे लोग हैं, आई मस्ट टेल यू। रोबोट टीचर क्यों चाहिए आपको? क्योंकि जैसे कि हमारे टीचर से इनको इतनी प्रॉब्लम होती है। नो, इसे रोबोट टीचर इसलिए चाहिए ताकि उसको हैक कर सके। ये बात भी सही है, ताकि जब अपन को पढ़ना, जिस टाइम पे पढ़ना उस टाइम पे पढ़ सके उनसे। तो जितना दिमाग तुम हैकिंग में लगाओगे अपने रोबोट टीचर को, उतना पढ़ाई में लगा लो, काम हो जाएगा, है ना। तो ठीक है ना। लेकिन ठीक है, आपको लगता है रोबोट टीचर ज्यादा, लेकिन नहीं लगता है कि रोबोट टीचर बड़ा बोरिंग सा हो जाएगा और आएगा जाएगा, है? ये बोल रहा है अगर ऐसा रोबोट बनाएंगे उसमें बटन दबाएंगे तो वो डांस भी करेगा, गाना भी खाएगा। ऐसा रोबोट बनाएंगे उसमें बटन दबाएंगे तो वो डांस भी करेगा, गाना भी खाएगा। बालक मतलब ऐसा रोबोट हो, मतलब ऐसा टीचर हो जिसके साथ कि जितनी चाहो उतनी मस्ती कर सकते हो, जब पढ़ना हो तब पढ़ लो, जब कुछ मस्ती करनी हो तब कर लो, उसको जो भी मतलब अपनी बात हो। मस्ती करने के लिए एक प्राणी पाया जाता है जिसको दोस्त कहते हैं। नहीं वो तो ठीक है, टीचर भी हमारा दोस्त से कम थोड़ी होता है। टीचर भी, ये बात कही लड़के ने, 100 पते की बात कह दी, दोस्त के कम नहीं होता है। भाई टीचर से दोस्ती हो गई, रोबोट बना लिए जो टीचर का भी काम करे। ये सारी जो क्रिएटिव आंसर है ना वो मोशन से ही आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आने वाले IITian बैठे हैं। मैं लूंगी एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहेंगे यूथ अड्डा। management is helpful in stress management. Employees who have just entered in the corporate level. जो व्यक्ति केवल वो 5 मिनट और वाली बात छोड़ देगा वो स्ट्रेस नहीं आएगा उसको कभी। जिसके पास ज्यादा काम है वो अपने टाइम मैनेजमेंट ठीक से कर नहीं सकता, लेकिन जिसके पास कम काम है वो टाइम मैनेजमेंट ठीक ठाक कर लेता है। आप किसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी कहेंगे? जो टाइम मैनेजमेंट नहीं करना जानता या जो नहीं कर सकता उसके पास ज्यादा काम हो ही नहीं सकता। डॉक्टर सुभाष चंद्र शो। प्राइम टाइम ऑन जी मरुधरा, रात 8 बजे मरुधरा प्राइम में। अहम खबर की पड़ताल नए नजरिए के साथ, खबर दिखाने का नया अंदाज। रात 8:30 बजे मरुधर एक्सप्रेस में।
प्रदेश के कोने कोने की खबर, राजस्थान की रग रग पर नजर। रात 9 बजे इंडिया एट 9 में। देश और सूबे के सुलगते मुद्दे, हर खबर के पीछे की खबर। रात 9:30 बजे इंटरटेनमेंट स्पेशल में। ग्लैमर के दुनिया के दिलचस्प किस्से, बॉलीवुड के इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स। जी मरुधरा, मेरी शान मेरा अभिमान। हो गया एडमिशन IIT में? कल से बेकरी आ जाना। ख्वाब क्यों कुचल डाले, आधे घंटे में पहुंचा देना। पंख यूं कुतल डाले। और बेटा कौन से कॉलेज में पढ़ रहे हो? IIN। ओए अंडे कहाँ हैं? आ रहे, उड़ के आ रहे हैं। Good morning, Mr. Sahu. Excellent. Mr. Sahu, please respond. टॉकिंग रूम मैंने बनाया। ये तूने पढ़ा? IIN से। IIN यानी आइडिया इंटरनेट नेटवर्क। यहाँ पर आप में से कोई भी कुछ भी सीख सकता है, अगर सीखने की चाह हो तो। इंडिया। सब लोग मुझे लकड़ी, हड्डी, पेंसिल, स्केल और पता नहीं क्या क्या बुलाते रहते थे। Then my close friend suggested Irwin Nutrigain to me. कुछ ही हफ्तों में मैंने पाया परफेक्ट, हेल्दी एंड फिट बॉडी। फिट शरीर पाने के लिए न्यूट्रीगेन। पाठशाला आपको दिख रही है, ये भविष्य के IITian बैठे हैं जो अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। जी हाँ, मैं इसको इजी कर देती हूँ। मैं इस वक्त कोटा में हूँ और मोशन की क्लास लगी हुई है और मैं यहाँ स्टूडेंट से जानने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत सारे इंटरेस्टिंग आंसर मुझे मिल रहे हैं क्योंकि ये लोग हैं जो बहुत ही ज्यादा क्रिएटिविटी के साथ खेल सकते हैं। लेकिन मैंने भी कुछ एक अजीब सी चीज पढ़ी कुछ दिनों पहले। मैंने पढ़ा था कि आपका फ्रेंड जानता है कि आप कब मरने वाले हो। एग्जैक्टली आपका फ्रेंड आपको बहुत ज्यादा प्रिडिक्ट कर सकता है, जज कर सकता है। अच्छा, कितने लोग इस बात से अग्री करते हैं कि सच में आपका दोस्त जान सकता है कि आप कितने दिन जियोगे? हाँ, बाकी लोगों को नहीं लगता है। बड़े सीक्रेट फ्रेंड है आप लोग। ओके, आप आगे आइए। व्हाट्स योर नेम? धारिणी। आपको क्यों लगता है कि आपके फ्रेंड जानते हैं कि आप कितने दिन जियोगे? सारे फ्रेंड्स तो नहीं, बट कुछ फ्रेंड्स जो। हाँ, बेस्ट फ्रेंड। एक्चुअली वो बेस्ट फ्रेंड ही था। हाँ, तो जैसे मैं कभी भी डाउन होती हूँ, मैं 2-3 महीने से बात भी नहीं की, बट फिर भी इफ आई एम वेरी डाउन कॉल आ जाता है, हाय धारिणी कैसी है? एंड देन मैं लाइक हेलो, तू डाउन है ना, क्या हुआ देखो? उसको पता, माय बेस्ट फ्रेंड रियली नोज व्हेन आई नीड हर, व्हेन मैं डाउन हूँ, ऐसा कुछ। वाओ, ये तो कम्युनिकेशन है। आप उससे पूछना, बता मैं कितने साल जीऊंगी? आज तक पूछा नहीं है, बट आफ्टर गोइंग होम आई डेफिनेटली कॉल हर एंड आस्क। ओके, आप बताओ। सबको बताना पड़ेगा। आपको लगता है कि आपका दोस्त जानता है आप कितने साल जियोगे? दोस्त इसलिए जान सकता है क्योंकि वो अपनी रॉन्ग एक्टिविटीज को जानता है। वो जानता है कि अपन कहाँ पर इन्वॉल्व है, अपन की हेल्थ को कितना इंजरियस है, जो भी चीजें ले रहे हैं। तो मैम इनडायरेक्टली दोस्त ये कन्वे कर सकता है कि व्हाट यू आर डूइंग इज नॉट राइट एंड यू जस्ट हैव टू चेंज योर पाथ एंड बी ऑन द राइट ट्रैक टू हैव योर लाइफ एक्सटेंडेड। लव द सिंप्लिसिटी द वे ही एक्सप्लेन कि सब जानता है। आपका दोस्त भी जानता है सारी एक्टिविटी। दोस्ती के नाम पे क्लैप तो बनती है। व्हाट्स योर नेम? मैम विवेक रस्तोगी। ओके। अच्छा बताओ, कोटा में बेस्ट मोमेंट क्या है आपका? कोटा में तो बेस्ट मोमेंट ही नहीं है। बेस्ट मोमेंट ही नहीं है। ओके। आई थॉट कि आप अभी वर्स्ट मोमेंट मैं पूछूं तो कहूंगी आई कॉट इन फ्रंट ऑफ कैमरा, आई डोंट लाइक इट। आगे जाइए मैम। ओके। एनीबडी? I don't believe my friend can predict my death. Okay. But he can predict me up to a lot. He knows what I do, what I am doing. He knows what I am doing, what I have done, how I do it, and he can predict that. Okay. वो आपकी पर्सनालिटी को जज कर सकता है. He knows what I am,
पर्सनालिटी मतलब वो मेरे साथ रहा है, मेरे को जानता है मैं क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ, किसके साथ मिलता हूँ, मेरे ओपिनियंस क्या है, मेरी आइडियोलॉजी जानता है वो। तो वो जज कर सकता है मुझे काफी हद तक, लेकिन वो लेकिन जज नहीं कर सकते मैं कब मरूंगा या क्या बाकी सब। नहीं आप जज कर सकते हो कितने साल लगेगा। टेंटेटिव आइडिया, यू कैन एंटिसिपेट, इट्स नॉट लाइक यू आर एग्जैक्टली नहीं कर सकता, लेकिन वो कर सकता है कि कब तक मतलब उसकी हैबिट्स क्या है, वो कैसे रहता है, उससे वो प्रिडिक्ट कर सकता है या जज कर सकता है कि कब तक साथ रहेगा, कब तक उनका होगा। तो लेकिन एग्जैक्टली तो नहीं है। एग्जैक्टली नहीं है। आपने कभी अपने किसी फ्रेंड को जज किया और लगा हो कि वो तेरी ये तो बहुत ही बड़ा ब्लंडर था, आई एम सो रॉन्ग? नहीं, जनरली हम अपने दोस्त को से ही जज करते हैं, क्योंकि उनके साथ हम इतने दिन से रह रहे हैं, उनकी एक एक एक्टिविटी हम जान सकते हैं। वो उनके मूड सैड हो, उनके एक्टिविटीज मतलब कुछ भी करेंगे हम समझ सकते हैं कि उनका मूड सैड है, ये अच्छा है या। कम ऑन, आ जाओ। मैम वैसे तो मैम मैं एक लोकल हूँ, तो मेरा मतलब यहाँ पे कोचिंग में इतने अच्छे दोस्त नहीं, लेकिन मेरा जो स्कूल था 10th में, तो मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था, उसका नाम था तुषार। तो मेरा उसका दोस्त का जो बेस्ट मोमेंट था वो था जब हमने बॉयज टॉयलेट में टाइल्स तोड़ी थी, पार्टीशन मिलके। उसने मुझे धक्का दिया, मैं पूरे पार्टीशन पे गिर गया, तो 2-3 टाइल मेरे साथ ही आ गई। तो हमें बहुत मजा आया। फिर क्रांतिकारी था ये। फिर हम पकड़े भी गए, फिर प्रिंसिपल के ऑफिस गए तो डांट भी पड़ी, पर बहुत मजा आया उसमें। बहुत मजा आया। आई लाइक कितने ऑनेस्टली इन्होंने बताया कि मैंने 3-4 टाइल निकाली थी। अब आने वाले टाइम में पता चलेगा यहाँ दोस्त बन गया तो क्या कुछ करोगे। आपका नाम क्या है? कपिल। यार ये कपिल तो जॉली होगा, इसके लिए तालियां बनती हैं। वेल डन। ठीक है, लाइफ में कुछ क्रेजी चीजें होती है जो हमेशा याद रहती हैं। कुछ दिन पहले एनवी सर ने नाइट क्लास लगाई थी, तो अभी केम हियर 9 PM एंड आफ्टर 4:30 बजे तक सर ने सुबह तक पढ़ाया, और फिर उसके बाद हम सुबह गए। तो पहला एक्सपीरियंस था कोटा में नाइट क्लास का। अच्छा, ओके। नाइट आउट तो बहुत मारा होगा, ऐसी नाइट क्लास की है क्या? है किसी में दम? फ्रेंड्स के बारे में भी बात कर रहे हैं और यहाँ पे कुछ क्यूरियस हेड मेरे सामने है। ओके, कौन है आपका बेस्ट फ्रेंड? नरेंद्र मोदी। अगेन? नरेंद्र मोदी। हाँ, फोन आया था कल मेरे पास उनका। सीरियसली? हाँ यार ले चलो अपने फ्रेंड के यहाँ। छोड़िए, आज वो बिजी होंगे थोड़ा। हाँ, कल डिनर पे बुलाया तो था उन्होंने। कल ये डिनर पे नरेंद्र मोदी के साथ गए थे? नहीं, मैं गया नहीं, एक्चुअली पढ़ाई बहुत था, होमवर्क बहुत दे दिया था रेडी सर ने। यस। नेक्स्ट टाइम ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी हो तो डू टेल मी, आई विल गो ऑन बिहाफ ऑफ यू। आई टेल यू, आई विल गेट माय गर्लफ्रेंड अलोंग विद। ये किसी को नहीं बख्शने वाला है। व्हाट्स योर नेम? श्लोक अग्रवाल। श्लोक? ओके, आप बताओ आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम। I have no extreme best friends till now. Okay. Extreme नहीं? Okay, so. He's Madhvendra Pratap Singh. Okay. अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, आपका नाम क्या है? मुदित भाटिया। मुदित से अगर मैं पूछूं कि मुदित का आइडियल बेस्ट फ्रेंड होना कैसा चाहिए, कौन होगा? जैसे आपने एक टर्म किया एक्सट्रीम बेस्ट फ्रेंड, हु कुड बी योर ड्रीम एक्सट्रीम बेस्ट फ्रेंड? Sir, ma'am, till now we are not that much mature that we can decide who can be our best friend, or like what should be his qualities or not. Okay. So. नहीं, अगर आप क्यों नहीं चाहिए? अगर आपको लगता है आप मैच्योर हो, you can decide what to wear, you can decide where to go, you can decide your career path. Why don't you decide who's your best friend? To choose a best friend is a big deal actually. Okay. So you can't choose anyone from the crowd to pick that he or she can be your best friend or something like that. अपने स्कूल का एक केस बताना चाहूंगा। बिल्कुल बताइए। जब मैं 9th क्लास में था तो हमारे मैथ्स के टीचर ने होमवर्क दिया एक्सरसाइज करने को, तो मुझे चैप्टर बिल्कुल समझ नहीं आया था, तो मैंने होमवर्क नहीं किया। जब समझ नहीं आया तो दूसरे दिन जाना था स्कूल, तो मैंने मम्मी को कहा कि मम्मी मैं नहीं जाऊंगा, मेरा होमवर्क कंप्लीट नहीं है। तो पेरेंट्स ने डांटा कि बैड हैबिट से स्कूल जाना चाहिए, फोर्स किया, तो मैं चला गया। सुबह मैं स्कूल गया, साइकिल से जाता, पर मैं स्कूल नहीं गया, साइकिल लेके पूरे शहर में घूमता रहा। तो फिर स्कूल से पेरेंट्स पे फोन आया कि आपका बच्चा स्कूल नहीं आया, तो मम्मी को लगा मेरा किडनैप हो गया कि लड़का स्कूल नहीं पहुंचा, कहाँ गया, यहाँ से तो निकला था। तो फिर मम्मी को ड्यूटी ऑफिस भी जाना था 10 o'clock पर। मैं आराम से, मैंने सोचा मम्मी चली जाएंगी 10 बजे, तब घर में जाऊंगा आराम से। अच्छा। मैं घर में पहुंचा, मम्मी वहीं थी। मम्मी ने पूछा कहा था, मैंने कहा मम्मी स्कूल ऑफ हो गया, कुछ
केस हो गया था, इसलिए स्कूल बंद हो गया। तो फिर मम्मी ने क्रिएटिविटी नाइस। तो मम्मी ने कहा कि मैं अभी स्कूल से आ रही हूँ। मैंने कहा मम्मी मैं तो गया था स्कूल। तो फिर काफी डांट पड़ी और फिर समझाया। बस डांट ही पड़ी? काफी ये बताओ, एक्सप्लेन, कोलन हटा के बताओ। पिटाई भी पड़ी थी? बहुत चीजों से पड़ी, पर बहुत प्रॉप्स यूज किए गए थे इस एक्टिविटी में। स्टिक्स एंड शूज। ओह माय गॉड। और उसके बाद दोबारा कभी ऐसा किया था? नो मैम। वो जो भ्रमण था, शहर भ्रमण, उसी दिन संतृप्ति और फिनिश लेवल पे आ गया। एक इन्वेंशन थी, मैं किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहता है, लेकिन मैं अर्थ के 2 पार्ट्स करना चाहता हूँ। पूछूंगी कि बता दोगे अपने आप से क्यों? मैम मेरा एक्सपीरियंस है कि 11-12 के स्टूडेंट्स को बॉयज और गर्ल्स को दोनों अलग अलग अर्थ पे रखे तो इंडिया में से IITians कुछ ज्यादा प्रोड्यूस हो सकते हैं। क्या जवाब दूं इस बालक के प्रश्नों का? आई एम स्पीचलेस। जी हाँ, इनके भावनाओं को समझिए। देखते रहेंगे क्या यूथ अड्डा। इंडिया अपनी ज़मीन अपना है आसमां, महफूज दीवारें होंगी, होगा हंसता हुआ पूरा जहां। क्रेडाई राजस्थान in association with Wish Empire Infra presents राजस्थान रियल एस्टेट एक्सपो। आपके घर का सपना सच कर रहा है राजस्थान का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी एक्सपो 6 से 9 फरवरी 2015 अमरूदों के बाग। राजस्थान रियल एस्टेट एक्सपो। मुझे भी खेलने दो ना प्लीज। चल चल, ये बच्चों की टीम नहीं है। अब देखना एवरेस्ट पाव भाजी मसाला का कमाल। सिर्फ इसी में है पूरे 15 शुद्ध मसालों का सही मिश्रण। खेलेगा क्या? खेलेगा क्या, ये तो कैप्टन है। टेस्ट में बेस्ट मम्मी और एवरेस्ट। डॉक्टर सुभाष चंद्रा शो, जिसने किया लाखों युवाओं का मार्गदर्शन। आप अपने टैलेंट को पहचानिए। नथिंग इज परमानेंट इन लाइफ। दिखाई सैकड़ों बिजनेसमैन को कामयाबी की नई दिशा। हिम्मत करके आगे बढ़िए, कामयाब होगे। अब आ रहा है मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर में। अगर आपके मन में भी है अपने बिजनेस या करियर को लेकर कोई सवाल, तो पूछें अपने सवाल सीधे डॉक्टर सुभाष चंद्रा से। चिंता मत करो, अपने आप को कॉम्प्लेक्स में मत आने दो। शो में शामिल होने के लिए मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर पहुँचें। एंट्री ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। डॉक्टर सुभाष चंद्रा शो, मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर, 6 फरवरी दोपहर 2 बजे। वेलकम बैक टू यूथ अड्डा। और यूथ अड्डा इस वक्त मैंने जमा रखा है कोटा में। मोशन की क्लास जो है यहाँ पे, हालांकि जो बात है स्टूडेंट अपने दिल की कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा निकलने वाले टेकीज है, IITians है, तो इनसे भी जानना बनता है कि कितना टैलेंट है आपके अंदर। जी, मैं पढ़ाई के साथ कभी कभी सिंगिंग कर लेता हूँ। हाँ, वो हमें पता चल गया था। अब नमूना भी देखना चाहेंगे। मैं अभी जो गाना गाने के जा रहा हूँ वो ओम शांति ओम मूवी का है। जी। आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, हो आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, दिल को बना दे जो पतंग सांसें ये तेरी वो हवाएं हैं। आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, दिल को बना दे जो पतंग सांसें ये तेरी वो हवाएं हैं। ऑसम, ग्रेट, क्लैप बनता है। Anybody? I look up on dark, stormy, clear moonlit nights, hoping for a shooting star to pass by, and wait for the comet's wish to make that one wish. I cross my fingers each time I'm on a bridge with passing trains, just in case it is not just a myth,
for I need to make that one wish. I toss chits in belief that favorable results come true, discarding the others as mere probabilities. This, I know, is a way too kiddish, but whichever way it is, I got to make that one wish. I make deals with myself, giving up something or the other for a while. Sometimes selfless, sometimes selfish, but they're all for that one wish. I stare at the blank wish list card. I cannot find words to put it, and yet I hope someone could unleash the secret to make that one wish. Oh, such a lovely wish, and I pray for your wish. And it's not kiddish, man. It's very reasonable and meaningful. I love it. मेरे प्यारे वतन है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तुझ पे दिल कुर्बान। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तू। जितना याद आता है मुझको, उतना तड़पाता है तू, तू ही मेरी जान। Thank you so much. Wow. Good to hear Manna Da from this generation. Well done, well done, well done. क्या? Brain multiplied by beauty is equals to constant for girls. इनके कहने का मतलब था ब्यूटी इज प्रोपोर्शनल टू 1 brain. रेसिप्रोकल. ऐसा क्या? ओके। खैर, बहुत सारे इक्वेशन यहाँ पे बनाए जा सकते हैं, क्योंकि इन लोगों के ब्रेन में जो क्रिएटिविटी का कीड़ा है बहुत सॉलिड है। इससे पहले कि मैं यहाँ से फंस जाऊं, निकलने का टाइम हो गया है। कैमरा पर्सन कमल के साथ मैं हूँ स्नेहा, जी मीडिया कोटा से। अब ये मोशन के लोगों को मैं आपको मौका दे रही हूँ कि आप लोग खुल के अपने स्टाइल में अब तो बाय बोल दो।